किस प्रकार से आप व्हाइट ग्रब को अपने खेतों में आने से बचा सकते हैं। और बाजरे के पेड़ के नीचे व्हाइट ग्रब की क्या स्थिति है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये खरपतवार सबसे पसंदीदा जगह होती है और मई जून के महीने में आप अपने खेतों में अच्छे से गहरी जुताई करें ताकि धरती को प्राकृतिक थेरेपी मिलेगी और नौतपों के समय में मिट्टी है वो तपी नहीं। जो व्हाइट ग्रब के जो अंडे थे, लार्वा था, वो नष्ट नहीं हुआ। खेती में आपको रासायनिक कीटनाशकों या रासायनिक खादों के उपयोग की सलाह नहीं देता है कि जैविक खेती की ओर बढ़ने की एक नई राह प्रदान करेगी। किसान साथियों, जुलाई का महीना जा रहा है, सभी किसानों ने अपने खेतों में खरीफ की फसलें लगा दी है और हमेशा की तरह ही किसानों को फिर से खरीफ की फसल के सबसे बड़ी दुश्मन व्हाइट ग्रब से दो दो हाथ करने पड़ रहे हैं। पर क्या आपने सोचा है कि हर साल यह व्हाइट ग्रब कहाँ से आती है, क्यों आती है और इसका नियंत्रण क्यों नहीं हो पाता। सही मायनों में व्हाइट ग्रब के नियंत्रण के लिए जो प्रविधियां आपको अपनानी चाहिए वो प्रविधियां आप अपनाते नहीं है और उनके अभाव में आपके खेतों में व्हाइट ग्रब का प्रकोप ज्यादा रहता है। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खेतीबाड़ी एवं बागवानी से संबंधित विभिन्न प्रकार की नवाचारी योजनाओं, नवाचारी तरीकों के साथ साथ उनमें आने वाले रोगों के प्रकोप के नियंत्रण के विभिन्न प्रकार के प्रभावी और कम खर्चीले तरीकों की जानकारियां। और आज हम चर्चा करेंगे खरीफ की फसल की सबसे बड़ी दुश्मन व्हाइट ग्रब के बारे में कि किस प्रकार से आप छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर अपने खेत में व्हाइट ग्रब के प्रकोप को 0% तक ला सकते हैं। सबसे पहले तो हम आज आपको बता देते हैं कि किसान के खेत में 2 से 3 महीने पुराने चरी के जो बाजरा है, जो पशुओं के लिए बाजरा लगाया हुआ था, उसकी व्हाइट ग्रब के कारण क्या स्थिति हो गई है आप देख सकते हैं। जो बाजरा है व्हाइट ग्रब के कारण पूर्णतः नष्ट हो चुका है। आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इस बाजरे में व्हाइट ग्रब का प्रकोप हो रखा है। जो बाजरा है आपका उसमें बिल्कुल भी जड़ें नहीं है और आप देख सकते हैं जो बाजरा है उसमें व्हाइट ग्रब की स्थिति बहुत ही भयावह है। आप देखिए किस प्रकार से व्हाइट ग्रब ने इस बाजरे की स्थिति, और एक बाजरे के पेड़ के नीचे व्हाइट ग्रब की क्या स्थिति है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल व्हाइट ग्रब्स इसके नीचे दबी हुई है और इसने पूरी बाजरे की फसल को चट कर दिया है। बाजरा है जो बिल्कुल फ्लेट हो गया है। क्या कारण रहे हैं कि बाजरे की फसल की यह स्थिति हो गई है? वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो आपका खेतों में जो कीट नियंत्रण का जो तरीका है वो बिल्कुल निम्न स्तर का है। अगर आप शुरू से ही खेत में कीटों के नियंत्रण के लिए कुछ सामान्य सावधानियां बरतें तो इस कदर आपकी फसल व्हाइट ग्रब या अन्य कीटों के कारण नुकसान नहीं उठाएगी। सभी किसान साथी जानते हैं कि जो आपकी व्हाइट ग्रब है, जो सफेद लट है, उसकी उत्पत्ति स्क्रैब बीटल, जिसे हम भृंग कहते हैं, भोरा कहते हैं, के कारण होती है। और मई जून के महीने में जो आपका भृंग है, भोरा है, बहुतायत से निकलता है और उसके ज्यादा प्रजनन के कारण ही जो व्हाइट ग्रब है उसका प्रकोप ज्यादा फैलता है। तो आप अगर शुरू में ही जो भृंग है, भोरा है, उस पर अगर नियंत्रण कर लेंगे तो न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अर्थात आप भृंग स्थिति में अगर उसका नियंत्रण कर लेंगे तो आपकी जो फसलें हैं उनमें व्हाइट ग्रब का इतना प्रकोप नहीं रहेगा। जो आपका भृंग है, भोरा है, वो नीम हुआ, सहजन हुई, इमली हुई, इनके पत्तों को बड़े चाव से खाता है। तो मई जून के महीने में आप विशेष ध्यान रखें, आपके खेत के आसपास चौड़ी पत्ती वाली ये जो पौधे हैं उन पे आप अगर रसायनों का छिड़काव कर देंगे तो इन पेड़ों की पत्तियों को खाने से आपका जो भृंग है, बोरा है, वही नष्ट हो जाएगा और आगे आपकी व्हाइट ग्रब की स्थिति कंट्रोल हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप इसके साथ में प्रकाश प्रपंच का उपयोग करते हैं, खेत के बाहर किसी कोने पर अगर प्रकाश प्रपंच लगाते हैं तो जो भृंग है वही नष्ट हो जाएंगे और उनके प्रजनन की जो दर है वो कंट्रोल हो जाएगी और आपका जो भृंग है वो व्हाइट ग्रब के प्रजनन की स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा। किसान साथी हमेशा ध्यान रखें अपने खेतों में भी किसी भी प्रकार की खरपतवार को न फैलने दे, क्योंकि जो आपका भृंग है, बोरा है, उसके लिए खरपतवार सबसे पसंदीदा जगह होती है और खरपतवार की जो जड़ें होती है, खरपतवार होती है, उसमें वह अच्छे से अपने अंडे लार्वा देता है। इसलिए खेतों से खरपतवार का भी आप समय समय पर नियंत्रण करते रहे। इसके अलावा मई जून के महीने में आप अपने खेतों में अच्छे से गहरी जुताई करें ताकि जो मई जून के महीने में पड़ने वाली गर्मी है, जो तापमान है, उससे आपकी धरती को प्राकृतिक थेरेपी मिलेगी और इस थेरेपी से आपकी जो भृंग है, बोरे के द्वारा छोड़े गए लार्वा है, अंडे है, वो नष्ट हो जाएंगे। बार बार से उसमें हल चलाने से जो भी अंडे हैं, लार्वा है या अन्य कीट है वो ऊपर आएंगे तो उनको जो आपके मित्र पक्षी है वो भी इनका भक्षण कर लेंगे और आपका जो व्हाइट ग्रब है
उसका नियंत्रण रहेगा। इस साल आपने देखा होगा नौतपों के समय में जब किसान गहरी जुताई करते हैं, ताप की बजाय बरसात ज्यादा रही, आपकी जो मिट्टी है वो तपी नहीं, जो व्हाइट ग्रब के जो अंडे थे, लार्वा था, वो नष्ट नहीं हुआ। इस कारण अब की बार सबसे ज्यादा व्हाइट ग्रब का प्रकोप देखने को मिला है। इसलिए किसान साथी ध्यान रखें, गर्मियों के महीने में जो आपकी खेत की गहरी जुताई है वो बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखें, रबी की फसल करते ही आप खेतों में हेरा डिस्क से गहरी जुताई कर दे और बार बार उसमें गर्मियों के समय में आप हल चलाते रहे, जिससे क्या है मिट्टी ऊपर नीचे होती रहेगी और उसकी हाई टेम्परेचर से थेरेपी होने से आपकी जो कीट है उनका भक्षण होता रहेगा। किसान साथी विशेष ध्यान दे, कभी भी अपने खेतों में कच्ची गोबर ताजा गोबर न डाले, क्योंकि कच्ची गोबर ताजा गोबर भी व्हाइट ग्रब को आमंत्रित करती है और नहीं कच्ची गोबर आपके खेत का उपजाऊपन बढ़ाएगी। जो खेत कम उपजाऊ है उनमें खरीफ की फसल के दौरान आप अच्छे से खाद की गोबर या कंपोस्ट खाद या अन्य उर्वरकों का उपयोग करें, क्योंकि जिन खेतों का उपजाऊपन कम होता है वहाँ व्हाइट ग्रब को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और उसका सीधा अटैक आपकी फसलों पे होता है। इसलिए किसान साथी ध्यान रखें, आपके जो कम उपजाऊ खेत है उनमें खाद दवाइयों का विशेष ध्यान रखें, ताकि व्हाइट ग्रब का ज्यादा प्रकोप न हो और आपकी जो फसल है वो स्वस्थ और दुरुस्त प्राप्त हो सके। इसके अलावा अगर जिन किसान साथियों के खेत में व्हाइट ग्रब हो गई है, वो अपने खेत में कच्चे गोबर की छोटी छोटी ढेरियां लगाकर भी व्हाइट ग्रब को उसमें आमंत्रित करके एकत्रित कर सकते हैं और उसको बाहर फेंक कर नष्ट कर सकते हैं। व्हाइट ग्रब के नियंत्रण के लिए जो ये जैविक प्रविधियां बताई गई है बहुत ही लाभकारी है। यह न केवल आपको महंगे रासायनिक कीटों के खर्चे से बचाएगी, बल्कि आपकी जो खेती है, जो आपका खेत है, उसको भी रासायनिक प्रदूषण से बचाएगी। इन सामान्य प्रविधियों को अपनाने के बाद आप जब भी खेत में बुआई करें, विशेष ध्यान रखें, बीजों को बिना उपचारित किए बिल्कुल भी न बोए। बीजों को अच्छी क्वालिटी के दवाइयों से उपचारित करें, जिससे कि अगर आपके खेत में व्हाइट ग्रब या अन्य कीटों का प्रकोप भी दिखता है तो वो नियंत्रित रहेगा और आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन तरीकों को अपनाने में आपने लापरवाही बरत ली या किसी कारण आप इन तरीकों को अपना नहीं पाए, जो भ्रंग से लेकर लार्वा तक की स्थिति है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई और आपके खेत में व्हाइट ग्रब का प्रकोप हो गया है और आपकी फसल को व्हाइट ग्रब नष्ट कर रही है, तो इसका सबसे अंतिम उपाय है आपका रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करके आप व्हाइट ग्रब पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने खेत में क्यूनाल फोस 25 EC 200 ml प्रति बीघा और साथ में अमीडा 17.8% 200 ml पर बीघा के हिसाब से मिश्रण करके काम में ले सकते हैं। साथ ही साथ आप थाइमोक्सोम 75% 100 ml प्रति बीघा कच्ची के हिसाब से और लेमडा 200 ml प्रति बीघा कच्ची के हिसाब से मिश्रण करके बजरी या मिट्टी अथवा सिंचाई के पानी में मिलाकर दे सकते हैं। पर देखा है अधिकांश किसान भाई थोड़ी सी लापरवाही बरत जाते हैं और थोड़ी मेहनत करने के चक्कर में जो आपकी रासायनिक कीटनाशक है उनको यूरिया में मिलाकर खेतों में फेंक देते हैं। हालांकि आपकी जो कीटनाशक है उनसे व्हाइट ग्रब का नियंत्रण तो हो जाता है, पर यूरिया का साइड इफेक्ट ये होता है कि यूरिया के कारण जो आपकी फंगस उत्पन्न होती है वो आपके दूसरे रोग को निमंत्रण देती है। इसलिए किसान साथी विशेष ध्यान रखे कि जो भी आप कीटनाशक व्हाइट ग्रब के नियंत्रण के लिए दे रहे हैं उसको बजरी मिट्टी या जो सिंचाई का पानी है, जो आपका ड्रिप इरिगेशन है, उसमें जो आप वेंचुरी काम में लेते हैं उसकी सहायता से देंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। किसान साथी जब भी इन कीटनाशकों को अपने खेत में डालें, विशेष ध्यान रखें, अपने हाथों में दस्ताने वगैरह पहन के मुंह पर अच्छे से कपड़ा बांध के काम में ले, क्योंकि ये अति संवेदनशील होते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैसे आपका अपना चैनल खेती तकनीक इन रसायनों के प्रयोग की कभी अनुशंसा नहीं करता है, क्योंकि इन रसायनों ने न केवल मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर दिया है, बल्कि जो अपने खेत थे, जो उपजाऊ खेत थे, उनको भी बंजर कर दिया है। इसलिए किसान साथी विशेष ध्यान रखें, जो जैविक तरीके हैं कीट नियंत्रण के उनको अपनाएं और आपकी जो विशेष कीट नियंत्रण की प्रक्रिया है समर प्लोइंग, उसको अच्छे से जाने और समर प्लोइंग पर विशेष ध्यान दें। समर प्लोइंग के बारे में हमने पहले भी एक विशेष वीडियो बना रखा है, जिसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए हुए लिंक से भी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस प्रकार से समर प्लोइंग आपके जो कीट नियंत्रण है उसके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी और आप महंगे रसायनों के उपयोग के साथ साथ अपनी मिट्टी को, खेत को बंजर बनाने से बच पाएंगे।
अगर व्हाइट ग्रब के नियंत्रण के संबंध में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि अन्य किसान साथी भी आगे से व्हाइट ग्रब के नियंत्रण से संबंधित इन जैविक एवं तकनीकी जानकारियों को अपनाकर अपने खेतों में कीटों का नियंत्रण कर सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल खेतरी तकनीक पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित विभिन्न प्रकार की किस्मों एवं रोगों के नियंत्रण के संबंध में सभी प्रकार की जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेती बाड़ी एवं बागवानी से संबंधित विभिन्न प्रकार की किस्मों फसलों की जानकारी लेकर, साथ ही साथ उनमें होने वाले रोगों के नियंत्रण की वो जैविक प्रविधियां लेकर जो आपको महंगे कीटनाशकों के खर्चों से तो बचाएगी, साथ ही साथ आपको जैविक खेती की ओर बढ़ने की एक नई राह प्रदान करेगी। तब तक के लिए राम राम सा, जय भारत, जय किसान।